जय हिंद दोस्तों, मैं ओम शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओम एजुकेशन एकेडमी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं लेकर हाजिर हूं आपके लिए जीएस एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की स्पेशल एनसीईआरटी क्लास है। चलिए दोस्तों, हम इन्हें कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम इन्हें पढ़ने के लिए 4 महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ध्यान देंगे। पहला, ये कक्षाएं केवल हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होंगी। दूसरा, ये सभी कक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगी। ये कक्षाएं एनसीईआरटी से लिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित होंगी। प्रत्येक रविवार को एमसीक्यू टॉपिक वाइज प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक और यूट्यूब हैंडल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले कक्षा 6 की हमारे अतीत वन किताब को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 10 टॉप चैप्टरों को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा क्या, कब, कहाँ और कैसे। दूसरा टॉपिक होगा आकेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। कैसे लोगों ने, उस समय के लोगों ने शिकार किया होगा, किस प्रकार भोजन को इकट्ठा किया होगा, उसके बारे में जानकारी करेंगे। तीसरा टॉपिक देखेंगे हम आरंभिक नगरों के बारे में, जो शुरुआती नगर होंगे वो कैसे होंगे। चौथा देखेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, उस समय की खबरें और किताबें हमें क्या बताती हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, इसके बारे में जानेंगे। पांचवा देखेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गढ़ राज्य। उस समय के राजा कैसे थे, राज्य कैसे थे, प्राचीन गढ़ राज्य कैसे थे, इसके बारे में जानेंगे। छठा देखेंगे नए प्रश्न एवं नए विचारों के बारे में देखेंगे। राज्य से साम्राज्य, यानी राज्य से साम्राज्य कैसे बने। आठवां देखेंगे गांव, शहर और व्यापार। उस समय के गांव कैसे थे, शहर कैसे थे, उस समय व्यापार कैसे किया जाता था, ये देखेंगे इसमें। और राज्य, 9वीं में देखेंगे नए साम्राज्य और राज्य। उस समय नए साम्राज्य कैसे बने, राज्य कैसे थे, इसके बारे में जानकारी करेंगे। 10वां देखेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। उस समय इमारतें कैसी थी, चित्रों के बारे में तथा किताबों के बारे में जानकारी करेंगे। चलिए दोस्तों, आज केवल हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही देखेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, इतिहास की परिभाषा। तो इतिहास हम किस लिए पढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में जानकारी करेंगे। इतिहास हम किसी हमारे पास्ट में अगर कोई घटना घटित हुई है उसके बारे में जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना होता है। जब ही हम किसी चीज़ के बारे में, प्राचीन चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इतिहास अतीत की घटनाओं का उनके सभी पहलुओं, एक सामाजिक समूह के जीवन में वर्तमान घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। या सरल भाषा में हम इसे ये भी कह सकते हैं, प्राचीन काल की घटनाओं के बारे में अध्ययन एवं उनकी धारणाओं के बारे में अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखते हैं। हेरोडोटस को आमतौर पर इतिहास के पिता या जनक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम स्त्री शब्द के बारे में दुनिया को बतलाया। वे यूनान के प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले स्त्री शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, अब अगला वो देखते हैं हम पॉइंट्स। स्त्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञात करना। दोस्तों, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद दोस्तों।